नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आखिरकार मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी और स्पेसिफिकली बात करूं तो करीब 5 लाख कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन इसलिए आने वाले हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि 10 साल से पुराने जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो संविदा के हों, चाहे वो आउटसोर्स हों या फिर वो अंशकालीन ही क्यों ना हो, उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं और वेतन वगैरह मिलने चाहिए और उनकी नौकरी को पक्का भी किया जाना चाहिए। यह फैसला कर्मचारी और सरकार के बीच चल रहे केस के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और इस फैसले के बाद सीधे सीधे 5 लाख कर्मचारियों को, अगर सरकार इस फैसले को लागू कर देती है तो 5 लाख कर्मचारियों को सीधे तौर पर इसका फायदा हो सकता है। इस पूरे मामले में बहुत सारे तर्क दिए गए, तथ्य रखे गए, तमाम चीजें, और आखिरकार माननीय कोर्ट ने पाया कि 10-10 साल तक भले ही आप इर्रेगुलर काम करा रहे हैं, पर सीधी समझ यह आता है कि आपके पास लोग नहीं है और आपको नियमित यानी रेगुलर कर्मचारियों की जरूरत है और आप इनको सैलरी कम दे रहे हैं इर्रेगुलर बना करके और जानबूझ करके इन्हें कम सैलरी में 10 साल से इनसे काम करा रहे हैं। क्योंकि अंशकालीन या थोड़े वक्त के लिए जिसे रखा जाता है उसे थोड़े वक्त के बाद हटा दिया जाता है और बाकी काम चलता रहता है। तो माननीय हाईकोर्ट को लग रहा है कि सरकार का काम इन आउटसोर्स, संविदा और अंशकालीन कर्मचारियों के बिना चल नहीं रहा, इसलिए इनसे बार बार लगातार ये काम कराए जा रहे हैं और ऐसे में इन्हें जरूरी है वो तमाम सुविधाएं दिए जाएं जो इनका हक है। अब इस खबर के बाद कर्मचारियों में बहुत बड़ी उम्मीद की किरण जगी है। सरकार इस पर क्या विचार कर रही है और कब तक इस आदेश का फायदा मिलेगा कर्मचारियों को, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे फैसले के आने के बाद कर्मचारियों ने क्या कहा है। कर्मचारियों की बातें सुननी जरूरी है और वो कितने आशान्वित हैं कि यह फैसला लागू होगा। सबसे पहले ये सुनिए। शासन को उनकी आवश्यकता है और वो चूंकि काम करने का उनको अनुभव भी है और 10 साल, 20 वर्ष, 30 वर्ष से वो लगातार काम भी कर रहे हैं। उन्होंने एक क्राइटेरिया कर दी कि जिनकी सेवाएं 10 वर्ष की हो गई है, अन्य प्रासंगिक लाभ जो भी शासकीय सेवकों को मिलते हैं दिया जाए। सरकार से कई बार वार्ता भी हुई लेकिन सरकार द्वारा हमें नियमित नहीं किया गया और निश्चित ही जो हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो बहुत ही सराहनीय फैसला है और हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इस फैसले से लगभग 2.5 लाख आउटसोर्स और 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा और मध्य प्रदेश की सरकार को शीघ्र ही इस दिशा में निर्णय लेना चाहिए। न्यायालय के में से निर्णय आने के बाद संविदा कर्मचारियों के विषय में मध्य प्रदेश शासन को निर्णय लेना चाहिए और जिन भी संविदा कर्मचारियों को 10 साल हो गए हैं उस संविदा कर्मचारियों को उसी दिनांक से नियमित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता एरियर्स की राशि दी जानी चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कांग्रेस कर्मचारियों के हित में इस फैसले को तुरंत लागू करने और बीजेपी पर कर्मचारियों से धोखा करने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी कह रही है कि अपने समय को कांग्रेस याद कर ले और हम कर्मचारी के हित में हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार हैं। दोनों के बयान सुनिए। कर्मचारियों को उनका सम्मान और उनकी सुविधाएं और वेतन भत्ते आदि मिल सकें। जब सरकार पूरी की पूरी बुक एडजस्टमेंट पे चल रही है, सरकार का एक भी काम बिना कर्ज लिए नहीं होता है, तो आज ये जो 6-7 लाख कर्मचारियों को ये निर्णय सीधा प्रभावित कर रहा है, तो सरकार को बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने कि उसके पास क्या तरीके हैं और कितना संसाधन है, कितना बजट है। भाजपा जो है इनके लिए ना कभी गंभीर थी और ना कभी गंभीर होगी। 28 तारीख को प्रदेश व्यापी आंदोलन है आउटसोर्स कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का। उस आंदोलन में कांग्रेस कर्मचारियों के साथ खड़ी है। न्यायालय का जो ये फैसला है ना, ये बहुत अभिनंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इसका अभिनंदन करती है। आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा से संविदा कर्मियों को स्थायी रूप से अस्थायी बनाया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ भी करना है हम करेंगे। तो ये वादा किसका है? ये मोदी मोहन की सरकार का है। भैया काम बोलता है। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में लाखों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 10 साल वाले कर्मचारी रेगुलर होंगे। संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन बिजली कर्मियों को हाईकोर्ट से राहत, नियमित कर्मी की तरह पूरी होगी सभी चाहत।
कांग्रेस बोली तुरंत लागू हो हाईकोर्ट का फैसला, बीजेपी बोली हर कर्मचारी का होगा भला। एमपी में 5 लाख संविदा आउटसोर्स अंशकालीन कर्मी होंगे पक्के, रेगुलर कर्मचारियों की तरह सारे लाभ मिलेंगे। ये आदेश जरूर दिया है हाईकोर्ट ने, लेकिन ये होगा कब, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर सरकार कितनी प्रतिबद्धता दिखाती है, इस पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे रुक कर लेते हैं हम अपने खास मेहमानों का, एक एक कर आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी से आज वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ आज उमेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के अशोक पांडे जी, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अशोक पांडे जी के पास आता हूं। अशोक जी, आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह फैसला जो आ गया है अब, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल यह है अशोक जी कि क्या यह लागू हो रहा है जल्द ही, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, पहले तो यह बताइए आप। अभिलाष जी नमस्कार करता हूं आपको। जी नमस्ते। अभिलाष जी, मैं सबसे पहले इस फैसले की जड़ पे जाऊंगा। जी, ये फैसला जो उच्च न्यायालय ने पारित करा है, आदेश पारित करा है, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की नजीर है। उसी को आधार बना के फैसला दिया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय की 5 जस्टिसों की बेंच ने 10 अप्रैल 2006 को देश की सभी राज्यों की दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, आउटसोर्स, संविदा कर्मचारी, अंशकालीन, जो भी अस्थायी कर्मचारी था, उनकी जो सर्वोच्च न्यायालय में वर्षों से याचिकाएं लंबित थी, उनको सबको एक करके फैसला सुनाया था। उसका नाम दिया था उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार। उस फैसले में यह स्पष्ट मतलब आदेश पारित करा था सभी राज्यों को, सरकारों के लिए कि यदि कोई भी संवर्ग का कर्मचारी 10 वर्ष सेवा पूरी कर लेता, स्थायी रूप में, संविदा रूप में, दैनिक वेतनभोगी रूप में, आउटसोर्स के रूप में, अंशकालीन के रूप में, तो उसको राज्य सरकार को नियमित करना चाहिए। ये नहीं, नियमित कर्मचारियों के समान सुविधा भी देना चाहिए। उस फैसले में हमारी भी 12 याचिकाएं थी। जी, हम उस जब आदेश मिल गया तो उस आदेश को हमने लाके मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान को सौंपा और मांग करी कि इस आदेश को तत्काल मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। लेकिन लंबा समय निकल गया और हमें संघर्ष करते करते 16 मई 2007 को राज्य सरकार ने हमारी इस सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन किया, लेकिन अंशकालीन कम बहुत आधा पालन किया। लेकिन आदेश 16 मई 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने जारी करा, लेकिन उसमें संविदा को नहीं लिया, केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जारी करा कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी विभागों में 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, उन्हें विभागों के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। ठीक है। उस आदेश से मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में हजारों कर्मचारी नियमित हुए, लेकिन पूरी तरह से उस आदेश का लाभ नौकरशाही ने, अधिकारियों ने। ना अशोक जी देखिए, समय कम है अशोक जी, पुराना जो हो गया अशोक जी छोड़ दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं अभी कितने लोगों को लाभ मिलेगा ये बताइए, और क्या आपको आशा है कि जल्द ही सरकार इस मामले में फैसला लेगी? जी अभिलाष जी, हाँ। ये उच्च न्यायालय के आदेश का लाभ सरकार यदि संज्ञान में ले लेगी, हाँ। और सरकार एक बड़ा दिल करके इन संविदा कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, अंशकालीन कर्मचारियों को न्याय देना चाहती है, उनके हितों की रक्षा करना चाहती है, तो उसको तत्काल लागू करे। और इस आदेश के पालन करने से मध्य प्रदेश सरकार के शासकीय, अर्धशासकीय विभागों में काम कर रहे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। उनका जो अंधकार में भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। और मेरी मांग है सरकार से कि इस आदेश को तत्काल संज्ञान में ले। ठीक है,
मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेता हूं। मेरे साथ आज कोमल सिंह जी जुड़ गए हैं, क्या वो मेरे साथ थ्रू हैं? भाई बताइए मुझे। ठीक है, कोमल सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संघ के, मैं स्वागत करता हूं। कोमल जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आउटसोर्स कर्मचारी रेगुलर होंगे? इस आदेश में क्या लिखा है, क्या आपको लगता है, या कोई तकनीकी खामी अभी भी है? 5 साल या 10, माफ कीजिएगा, 10 साल से पहले से जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो रेगुलर होने जा रहे हैं इस आदेश के तहत? मध्य प्रदेश में जो आउटसोर्स कर्मचारी विगत 20 सालों से प्रदेश की विभिन्न शासकीय इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं, लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे थे कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को बंद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, वो सरकार द्वारा आज दिन तक नहीं दिया गया। लेकिन हम मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट जो आदेश दिया गया उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार जो फैसला हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है उसका मध्य प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी सरकार? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आदेश दिया गया था कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, लेकिन आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी हों चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हों, सरकार से लंबे समय से हमने बड़े आंदोलन किए, और सरकार ने हमसे वादे किए कि हमें संविदा एक शोषण प्रथा है, इसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हमें बार बार छलावा किया जा रहा है, जिससे सरकार से हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। हेलो, बोलिए कोमल जी, बोलिए। कोमल जी की लगता है ऑडियो जो है वो चली गई है। मैं जल्दी से उमेश त्रिपाठी जी आपके पास आता हूं। उमेश जी, बहुत बड़ा फैसला है, देखिए ये माननीय हाईकोर्ट ने दे दिया है, लागू हो पाएगा, बहुत लोगों का भला हो जाएगा इससे। पर क्योंकि 5 लाख लोगों को नौकरी देना या उन्हें पक्का कर देना, ऑलरेडी नौकरी पर हैं, और बहुत लंबी प्रोसेस होती है। क्या मांग करती है कांग्रेस? उमेश जी, आप भी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, कांग्रेस तो कर्मचारियों के साथ खड़ी है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस निर्णय को, हाँ सुन पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जी, बोलिए। आपको आवाज आ रही है जी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश विशाल धगट ने निर्णय दिया, और ये कर्मचारियों के लिए प्रदेश के इतिहास में मेरे ख्याल से उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और जिस निर्णय के आधार पर धगट साहब ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर यह निर्णय किया है, वह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006-2007 के आसपास मुझे दिया था। तो यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग आज ये कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस सरकार, मोदी सरकार और कर्मचारियों के साथ सरकार, यदि इनकी नीयत ठीक होती तो 2006-2007 से जब सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन दी थी दैनिक वेतन के भोगी कर्मचारी और अन्य पिटीशनों पर, तभी लागू कर देते। लेकिन अब चूंकि धगट साहब का ये सर्वोच्च न्यायालय एमपी हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया है, तो सरकार के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। यदि सरकार की मंशा ये है कि इसको किसी अन्य अदालत में या डबल बेंच में चैलेंज करना, तो बात अलग है। अदरवाइज शासन को इस आदेश को अक्षर से पालन करना पड़ेगा, और जो भी दैनिक वो जितने अंशकालीन और संविदा कर्मचारी हैं उनको उसी कैडर के रेगुलर स्टाफ की तरह वेतन देना पड़ेगा। ठीक है। अजय जी, सबसे बड़ी चिंता यही है, क्योंकि यहां भी केस लड़ रही थी सरकार कर्मचारियों के खिलाफ। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग इस मामले को चैलेंज कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता है, अभी सबसे बड़ी राहत लग रही है, फिर वो सबसे ज्यादा आहत हो जाएंगे। पहले ये स्टैंड अभी तक क्लियर लिया है सरकार ने, सोचा है, या इस पर अभी कोई विचार हुआ है, या अभी विचार किया जाएगा, विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा, जो आप हर बार कहते हैं? देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट तौर पे मानना है कि लंबे समय से जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें उचित पारिश्रमिक और काम में उचित सम्मान मिलना चाहिए। इस मामले में न्यायपालिका का जो निर्णय है उसका मध्य प्रदेश सरकार पूरा सम्मान करती है, और मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्णय का पूरी गंभीरता से अध्ययन कर रही है, और अध्ययन के बाद जो भी निर्णय होगा वो कानून के दायरे में और कर्मचारियों के हित में होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है।
पूर्व में भी 2 साल पहले अशोक पांडे जी भी बैठे हैं, वो इस चीज की पुष्टि भी कर सकते हैं कि संविदा कर्मियों की बहुत सारी मांगों को सरकार द्वारा पूरा किया गया था, चाहे वेतन संबंधी हो, छुट्टी से संबंधित हो, उनके आवास से संबंधित हो, कई ऐसी मांगे थी जो सरकार द्वारा पूर्व में पूरा करके दिया गया था। उसके बाद भी नियमित जैसी कुछ मांगे थी जो नहीं हो पाई थी। अब इस संदर्भ में कर्मचारियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के निर्णय का हम पूरी गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं और कर्मचारियों के हित में निर्णय को लागू करवाया जाएगा। साथ ही में अभी कांग्रेस पार्टी को भी समझा था, कांग्रेस पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा डेली वेजर्स कर्मचारियों को सेवाओं से हटाने का काम किया था दिग्विजय सरकार ने, और जब हमारी सरकार आई थी उन्हीं कर्मचारियों को हमने वापस सेवाओं में दिया था। शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का काम हमारी सरकार ने किया, गुरुजियों को नियमित करने का काम हमारी सरकार ने किया। तो वो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है जिसने सदैव कर्मचारियों का शोषण किया, और यहाँ तक कि कमलनाथ सरकार भी इन्हीं कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करके आई थी और 1.5 साल तक किसी को नियमित नहीं किया। हमारी सरकार ने पूर्व में भी काम किया, आगे भी करेगी। कर्मचारी निश्चिंत रहे, भारतीय जनता पार्टी सरकार उनके हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। अशोक पांडे जी, देखिए कर्मचारी निश्चिंत रहे सरकार कह रही है, और ये मांग आपकी बहुत जायज भी और बहुत दिनों से भी लंबित है। तो ऐसे में सरकार भी चाहती है धीरे धीरे ही सही पर हो जाए, पर जो इसका इतना बड़ा स्वरूप है, 5 लाख कर्मचारियों को करना है, तो आपको क्या लगता है अगर सरकार पूरी अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे भी बढ़ती है तो फायदा मिलने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस होती है। आप इन्हें धीरे पहले महंगाई भत्ता देंगे, फिर बाकी सुविधाएं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे उस तरफ लेकर जाएंगे। पहले कौन होगा? पहले 10 साल वाले से शुरू होगा, तो कई लोग हैं जो 15-18 साल कर चुके हैं, तो पहले क्या 3 साल का ब्रैकेट लिया जाएगा जो सबसे सीनियर है? तो ऐसा आपको क्या रास्ता दिख रहा है इसका? देखिए अभिलाष जी, सरकार की यदि मंशा साफ है, दिल बड़ा है, सरकार यदि ये चाहती है कि हम कर्मचारियों को न्यायालय आदेश का लाभ दे, और सरकार चाहती है कि उनके भविष्य को उज्जवल करें, तो सरकार को लंबा समय नहीं लगेगा। ये सरकार इस विषय में, मैं बता रहा हूं ना आपको कि 16 मई 2007 से इस पे आगे बढ़ चुकी है, और 2016 को सरकार ने एक फैसला भी लिया था कि दैनिक वेतनभोगी को स्थायी कर्मी बनाया था। वो सर्वोच्च न्यायालय के उसी आधार का फैसला था। तो सरकार के पास सब बना बनाया खाका है। सरकार को कुछ ज्यादा मतलब एक्सरसाइज भी नहीं करना है। सरकार सर्वोच्च उच्च न्यायालय के आदेश को संज्ञान में ले, और अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, अनुभवी अधिकारी हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे अध्ययन कराए, और सर्वोच्च अपने मंत्री कैबिनेट में उसको ले जाके पालन करे और आदेश करे कि 10 साल वालों को नियमित किया जाए। विभागों में लाखों पद खाली हैं, उनको लाभ सीधे मिल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम इस मामले को लेकर इस आदेश को ले रहे हैं सत्य प्रतिनिधि। उसके बाद 1 मई मजदूर दिवस के दिन हम शपथ सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए शपथ संघर्ष ध्यान आकर्षण आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन हमारा मंत्रालय के सामने होगा, और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि बहुत दिन हो गए, लोग रिटायर हो गए, लोग मर गए, लेकिन अब उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है तो हमें न्याय दीजिए, हमारे कर्मचारियों को न्याय दीजिए। अन्याय हो गए, नौकरशाही के अन्याय अब बंद कर दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कर्मचारियों के साथ है तो कर्मचारियों का हक दे। ठीक है, कोमल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आउटसोर्स कर्मचारियों की क्या मांग है? क्या वाकई में अब आपको लग रहा है कि तैयारियां सरकार कर लेगी, या आपके मन में कोई शको शुबा है, शंका है? मध्य प्रदेश में जो लाखों आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको 8-8 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की पूरे प्रदेश में इस कदर स्थिति खराब है कि जीने मरने की नौबत में है। और निश्चित ही जो हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो सराहनीय है, लेकिन उसका प्रदेश सरकार द्वारा सही तरीके से क्रियान्वयन कर ले, और जो विभाग में जरूरत पद है उन पदों पर नियमित कर दे तो निश्चित ही सराहनीय है। क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी निर्देश दिए गए थे, आदेश दिए गए थे कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, लेकिन आज मध्य प्रदेश की जो निजी एजेंसियों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों की माली हालत कर रखी है कि 8-8, 10-10 हजार रुपए वेतन दे रहे हैं। जो तीसरा हिस्सा जो वेतन निर्धारित किया गया उसका आधा से ज्यादा वेतन निजी कंपनियों द्वारा हजम कर रही है। लेकिन आज हम लंबे समय से बड़े हड़ताल धरना प्रदर्शन के माध्यम से
सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार द्वारा आज वो निजी कंपनियों को खुली छूट दे रखी है, उनके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं की गई। आज एक उदाहरण बता दीजिए कि फलानी निजी एजेंसी के खिलाफ सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हम यही निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो विभाग हैं जिनमें 96 से रोक लगी हुई है, लाखों पद रिक्त हैं, उनकी पूर्ति आउटसोर्स के द्वारा की जा रही है सरकार को नाकामी छुपाने के लिए। आज सरकार की नीयत ठीक होगी तो निश्चित ही जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करे, और जो आउटसोर्स कर्मचारियों को जो लंबे समय से जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं वो निश्चित ही उनको नियमित किया जाए। हमारी सरकार से यही गुहार है। चलिए ठीक है, मैं उमेश जी आपके पास आता हूं। उमेश जी देखिए, अब बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी होगी कि इस पर एक्ट करना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया है तो कर्मचारी तो वैसे इतने दिनों से मांग कर रहे थे, अब उनके पास एक संबल भी आ गया है कि उन्हें हाईकोर्ट का संरक्षण भी मिल गया है। तो ऐसे में सरकार जो है किस तरह से मैसेज कन्वे कर सकती है कि कर्मचारियों को और विपक्ष को लगे, समाज को लगे कि हाँ भाई इस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि सरकार कहती है कि हम कुछ भी कदम उठाते हैं, जो विपक्ष है वो सीधे आरोप लगाने लग जाता है, हंगामा करता है और सियासत करता है। देखिए, सरकार की मंशा तो जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था तभी से ठीक नहीं थी। यदि मंशा ठीक होती तो चीज़ें उसी समय हो गई होती। और जिस अमानवीय परिस्थितियों में, जिस मानव अधिकार के हनन के होते हुए जो अंशकालीन कर्मचारी हैं इन्होंने काम किया है, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, नवयुवतियां हैं, इन्होंने जिन परिस्थितियों में काम किया है, ये वास्तविक दयनीय स्थिति है। मैं तो ये चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय कर दिया है इसके परिपालन में मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी कर्मचारियों संगठनों से बात कर इसको शीघ्र लागू करे। लेकिन जिस प्रकार से हाई कोर्ट के समक्ष सरकार ने अपना पक्ष रखा है, सरकार की कहीं मंशा नहीं थी उनको ये दिया जाए। भले आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता और उनके कर्मचारी नेता ढोल पीट रहे हैं कि सरकार की मंशा थी। देखिए, बहुत लंबा समय हो गया, लोगों ने 10-10 साल, 15-15 साल बहुत कम मिनिमम वेजेस से कम, मैं तो कहूँगा स्किल्ड लेबर और इस सब में काम करके राज्य सरकार को सहयोग किया, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी ओर कभी सुध नहीं ली। वो बेचारे तकलीफ झेलते हुए शासन को सेवाएं देते रहे, लेकिन शासन की ओर से कभी दया का भाव उनकी ओर नहीं आया। लेकिन जब उच्च न्यायालय ने आज कर दिया है तो अब देखना ये होगा कि सरकार इसको तत्काल लागू करती है कि टालती है। तो टालती है तो सरकार की जो मंशा पिछले अनेकों दसियों वर्ष से रही वो स्पष्ट हो जाएगी। सरकार हाथी के दांत दिखाने कुछ और हैं, खाने को कुछ और हैं। यहाँ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, वहाँ जहाँ वास्तविक आदेश का पालन करना उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से अजय सिंह यादव जी आपके पास $1 मिलियन क्वेश्चन लेकर आ जाता हूं। $1,00,000 का सवाल, कितने दिन लगेंगे ये तय करने में कि हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे या इनके पक्ष में रास्ता निकालेंगे? बस ये डिसाइड करना है कि क्या हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर इनको रेगुलर करने के लिए नीति बनाएंगे। तो ये डिसाइड करने में आप कह रहे हैं अभी हम विधि विधायी से, जानकारों से जानकारी जुटा करके सलाह ले रहे हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कितना और इंतजार करें ये जानने में कि इनका भविष्य कैसा है। देखिए, स्पष्ट तौर पे अभिलाष जी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि सरकार कानूनी पक्षों पे अध्ययन कर रही है और जो भी निर्णय होगा वो कर्मचारियों के हित में होगा। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। मध्य प्रदेश में 1 लाख डेली बेजर कर्मचारियों को हटाया था कांग्रेस ने कि नहीं? गुरुजी पद्धति मध्य प्रदेश में लाए, 500 रुपए वेतन मिलते थे उन गुरुजियों को। दिग्विजय सिंह ने रखे थे वो गुरुजी, तो वो शोषण नहीं था? उन गुरुजी और शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया था। तो कांग्रेस पार्टी को तो इस तरह की राजनीति करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी का शोषण किया है। हमारी सरकार ने पूर्व में भी कर्मचारियों के हित में काम किया है और आज तक संविदा कर्मियों के हित में वेतन विसंगति से लेके जितने भी निर्णय हुए वो हमारी सरकार ने किया। अभी 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी, उस सरकार ने एक निर्णय किया इन कर्मचारियों के हित में। तो उमेश जी, आप बता दें, जो इतने बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, हम भी सुनना चाहते हैं आपके निर्णय। सरकार ने पहले भी काम किया इस मामले में। न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए सरकार कानूनी पक्षों का अध्ययन कर रही है और जल्द ही कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया जाएगा।
ठीक है, तो देखिए हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार भी बहुत सकारात्मक तरीके से बात कर रही है और कह रहे हैं कि हम जल्दी से लागू करेंगे। पर अमूमन वक्त जो होता है वो जल्दी बोला जाता है, पर वो जल्द कितना होता है इस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर ये मामला कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो फिर अभी हाई कोर्ट की डबल बेंच है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच है। ये खिंचते खिंचते कई सालों तक मामला जा सकता है और तब तक ये जो 10 साल से ऊपर वाले कर्मचारी हैं इन्हें एक एक कर रास्ते से हटाया भी जा सकता है, ऐसी भी आशंका कर्मचारी संगठन लगा रहे हैं। इसलिए अब सरकार को इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत अच्छी नीति बना देनी चाहिए ताकि विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ना मिले और कर्मचारियों को घबराने की कोई जरूरत ना हो। चुनाव भी आने ही वाले हैं। मोहन सरकार डबल इंजन की सरकार है और हमेशा कर्मचारियों के हित की बात वो करते रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ऐसा ऐलान या ऐसी घोषणा हो जाएगी कि ठीक है, हम माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं और इसको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए हम रास्ता खोज रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारे कर्मचारी भाइयों की, जो लगातार कम वेतन, कम सुविधाओं में ज्यादा काम करते रहे हैं, जबकि सरकारें समान काम समान वेतन की दुहाइयां देती रही है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अजय सिंह जी आपका, उमेश जी आपका, अशोक पांडे जी और कोमल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।